स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं विषय हिंदी से पाठ शतरंज में महादेश को लिखे डॉक्टर श्री प्रसाद जी ने। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो को आपको अंत तक देखना ताकि सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो सके। तो इस पाठ में जो तेनालीराम है किस प्रकार अपनी चतुराई से अपने जो दुश्मन है उसको मात देते हैं, उसी को इस पाठ में जो है बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। काफी बढ़िया ये जो है पाठ है और आपको काफी मजा इस पाठ में आने वाला है। चलिए पढ़ते हैं। लोक अनुश्रुतियों और इतिहास के पन्नों में बीरबल, गोनू झा, मुल्ला दो प्याजा और गोपाल भांड आदि ऐसे व्यक्तित्व के का उल्लेख मिलता है जो अपनी बुद्धि चातुर्य और वाक्पटुता हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध है। बीरबल हो गया, गोनू झा, मुल्ला दो प्याजा, गोपाल भांड आदि ऐसे व्यक्तित्व है जो अपनी बुद्धि चातुर्य मन की मतलब इनकी जो बुद्धि है वो बहुत चतुराई से ये जो है काम लेते थे, वाक्पटुता था, हाजिर जवाबी, इन सारी चीजों के लिए जो है क्या है प्रसिद्ध है। उन्हीं में से एक प्रसिद्ध चरित्र तेनालीराम का है जो विजयनगर के राज के राजा कृष्णदेव राय के दरबारी थे। तो इसी उन्हीं में से प्रसिद्ध है एक जो चरित्र है, कौन है? तेनालीराम, जो कि राजा कृष्णदेव राय के कौन थे? दरबारी थे। इनके जीवन योगदान के प्रायः दो स्वरूप जो है देखने को मिलते हैं। एक तो न्याय व्यवस्था की गुनाहगार को सजा मिले और निर्देश के साथ न्याय हो सके। तो ये जो है क्या करना चाहते थे, इनके जो जीवन का योगदान था वो था कि एक तो क्या था कि जो गुनाहगार है केवल उसी को जो है सजा मिलना चाहिए और जो निर्दोष है उनके साथ क्या होना चाहिए? न्याय होना चाहिए। और दूसरा क्या था, दरबार से में जो है उनसे जलन रखने वाले अथवा उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले लोगों का पर्दाफाश किया जा सके। तो जो तेनालीराम है अब अपने से जलन रखने वाले या फिर जो उनके खिलाफ षड्यंत्र रचते थे उनका क्या करते थे, अपनी चतुराई से उनका पर्दाफाश कर सकते थे, मतलब वो जो है किया करते थे, जिससे राजा को वास्तविकता का एहसास कराया जा सके और वो जो है राजा को सही मार्ग दिखलाते थे। कुछ ऐसा ही दृश्य प्रस्तुत एकांकी पढ़ते हुए हम देख और महसूस कर सकते हैं। तो प्रस्तुत जो एकांकी है वो इसी जो चीज को लेकर है कि किस प्रकार से जो है तेनालीराम अपनी चतुराई से अपने दुश्मन को यानी कि उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले को मात देते हैं, उनका जो पर्दाफाश है वो करते हैं। तो इसमें कुछ कुछ पात्र है। पहला पात्र है राजा कृष्णदेव राय, दूसरा है तेनालीराम, फिर है नाई, चौथा है दरबारी, पांचवा है सेवक और बाकी है दर्शकगण। तो पात्र आपको याद रखना है कौन कौन से पात्र हैं। राजा है, फिर तेनालीराम है, नाई है, दरबारी, सेवक और दर्शकगण। तो चलिए पढ़ते हैं पहला दृश्य। पहला दृश्य क्या होता है, राजा का दरबार, दरबारी अपने अपने आसन पर बैठे हैं। राजा और तेनालीराम के आसन अभी खाली है। तो जो है राजा का दरबार सजा हुआ है। आप जो है इसको जो है चित्र के रूप में सोचते हुए इसको जो है पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। तो राजा का दरबार लगा है और जो दरबारी है वो अपने अपने आसन पर बैठे हुए हैं। लेकिन जो राजा और तेनालीराम का जो आसन है वो अभी तक खाली है। पहला दरबारी, जो राजा का जो दरबारी रहता है वो कहता है, उसमें पहला जो दरबारी वो कहता है, देखा अभी तक नहीं आया तेनालीराम। तो सभी लोगों से वो जो है कहते हैं देखो अभी तक ये जो तेनालीराम है वो नहीं आए हैं। फिर दूसरा दरबारी कहता है भला क्यों आए, जब महाराज स्वयं उनकी मुट्ठी में है, हम जो इसको क्यों पूछेंगे। अब दूसरा दरबारी क्या कहता है कि अरे वो जो है अपने महाराज को अपनी मुट्ठी में बांध करके रखा हुआ है, वो जो है अपनी मर्जी से आता जाता है, इस प्रकार उसको जो है ताना मारता है। तीसरा दरबारी कहता है महाराज जी ने तो हम जो है उसको खूब सिर चढ़ाया है तेनाली को। तो तीसरा दरबारी क्या कहता है कि महाराज ने तो तेनालीराम को अपने सिर पर चढ़ा करके रखा है। चौथा दरबारी कहता है राजा की नकल करता है, हाँ तेनाली, वाह तेनाली, क्या पत्ते की बात कही तेनाली, तेनाली तेनाली तेनाली, कान पक गए हैं प्रशंसा सुनते सुनते। तो जो चौथा दरबारी है वो राजा की नकल करते हुए कहता है कि राजा दिन भर जो है तेनाली तेनाली करते रहते हैं और उनकी बातों को सुन करके मेरे जो कान है वो पक चुके हैं। अब फिर से पहला दरबारी क्या कहता है, महाराज ने सिर से तेनाली का भूत उतारना होगा। मतलब पहला दरबारी कहता है कि महाराज के सिर से इस तेनालीराम का जो भूत है वो उसको उतारना पड़ेगा। दूसरा दरबारी कहता है कितनी बार प्रयत्न किया, तेनाली की चतुराई के आगे हमारी एक न चली। फिर दूसरा दरबारी कहता है, वो जो है आपस में मिल करके सभी जो दरबारी हैं वो आपस में मिल करके तेनालीराम के विरुद्ध क्या रच रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं। तो दूसरा दरबारी कहता है कि हमने कई बार प्रयत्न किया है, प्रयास किया है, लेकिन जो तेनालीराम है वह बहुत चतुराई से काम लेते हैं और उसकी चतुराई के आगे हम नहीं चलती, हमारी नहीं चलती। चौथा दरबारी कहता है कुछ नई युक्ति जो है निकाली जाए, मतलब कुछ जो उपाय है वो हम सोचते हैं और तेनालीराम को नीचा दिखाते हैं ऐसा करके। फिर पहला दरबारी कहता है चुटकी बजाते हुए, निकाल लिया मैंने उपाय सुनो। सब उसे घेर लेते हैं, आपस में खुसुर पुसुर होती है, सब खुश नजर आते हैं, तभी नगाड़े बजने लगते हैं। अब पहला दरबारी जो है बोलता है कि मैंने जो है क्या निकाल लिया, उपाय निकाल लिया ऐसा करके। अब सारे लोग उसको जो है आपस में उसको झुंड करके घेर बना करके उसकी बातों को जो है सुनते रहते हैं, उसके जो उपाय है उसको सुनते रहते हैं। तभी क्या होता है, नगाड़ा बजने लगता है। एक सेवक जो राजा का जो सेवक है वो क्या करता है, सावधान, महाराजा धीराज कृष्णदेवराय जो है पधार रहे हैं, वो जो है जोर से चिल्लाता है कि अब महाराज जो है आ रहे हैं ऐसा करके। दरबारीगण अपने अपने आसन की ओर भागने लगे, चेहरे पर गंभीरता का भाव लेकर के राजा का स्वागत करते हैं। अब जैसे ही महाराज आते हैं, आप टीवी वगैरह में देखोगे सब जो है खड़े हो जाते हैं, उनका स्वागत करते हैं। तो जैसे ही महाराज कृष्णदेव राय आते हैं
तो सारे दरबारी जो है खड़े हो जाते हैं, महाराज का स्वागत करते हैं। राजा बैठते ही तेनालीराम कहाँ है। अब राजा जैसे ही अपने आसन पर बैठते हैं पूछते हैं कि तेनालीराम कहाँ है, ऐसा करके यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, इसको हम बाद में आपको समझाएंगे। पहला दरबारी कहता है अन्य दरबारियों को देखते हुए, लो आते ही याद आ गई, राजा से अभी नहीं आए, लगता है शतरंज का खेल जमा है कहीं। अब पहला दरबारी कहता है कि वो जो है अभी नहीं आया है, वो कहीं पर जाकर के शतरंज खेल रहा है महाराज, ऐसा करके बताता है। अब एक दरबारी कहता है कहीं शतरंज खेल रहे होंगे। एक दरबारी जो है राजा को कहता है कि जो तेनालीराम है वो क्या कर रहा है, अभी कहीं पर जो है शतरंज खेल रहा होगा, इस कारण वो जो है नहीं आया है। अब राजा कहते हैं शतरंज, तेनालीराम क्या शतरंज के शौकीन है। अब राजा सबसे पूछते हैं कि क्या तेनालीराम शतरंज खेलता है, क्या वो जो है शतरंज के शौकीन है, ऐसा करके। तो दूसरा दरबारी कहता है हाँ महाराज, वो तो गजब के खिलाड़ी है। तो दरबारी क्या कहता है कि हाँ महाराज जी, वो जो है बहुत अच्छे तरीके से शतरंज खेलते हैं, उसको फंसा रहे तेनालीराम को। और राजा को जो है तेनालीराम के विरुद्ध यहाँ पर भड़का रहा है, जितने भी दरबारी हैं। तीसरा दरबारी, पर महाराज की बराबरी नहीं कर सकते, पर महाराज वो जो है आपकी बराबरी नहीं कर सकता। अब चौथा कहता है महाराज आज्ञा हो तो मुकाबला आयोजित किया जाए, एक और आप और दूसरी ओर तेनालीराम। तेनाली की जी नहला तो आप भी दहला हैं। अब चौथा दरबारी क्या बोलता है कि आपके बीच और तेनालीराम के बीच जो है शतरंज खेलने का क्या किया जाए, मुकाबला आयोजित किया जाए, ऐसा करके। अब राजा को जो है खुश होकर के, क्या उत्तम सुझाव है, बराबरी का खिलाड़ी मिले तभी खेल का आनंद आता है। यह तेनाली भी बड़ा दुष्ट निकला, मुझे बताया क्यों नहीं। अब राजा बहुत खुश हो जाते हैं कि मैं जो है तेनालीराम के साथ जो है क्या खेलूंगा, शतरंज खेलूंगा, ऐसा करके। ये जो सुझाव है उत्तम है, और बराबरी का खिलाड़ी मिले तभी खेल में मजा आता है, और तेनालीराम ने मुझे कभी भी नहीं बताया कि वो जो है शतरंज के शौकीन है। तो इस प्रकार उसको बोलता है राजा। अब पहला दरबारी, वह आपकी हार नहीं देखना चाहता महाराज, इसलिए छिपाए रखा है, पर वास्तव में बड़ा घाघ है तेनाली, एक से एक खिलाड़ियों को मात दे चुका है। अब पहला दरबारी फिर से कहता है राजा को कि वो जो है आपको हराना नहीं चाहता, और लेकिन वो जो है बहुत अच्छे तरीके से शतरंज खेलता है महाराज, ऐसा करके उसको भड़का रहे हैं। अब राजा कहता है घाघ है तो हम भी किसी से कम नहीं, हो जाए दो दो हाथ। अब राजा जो है तेनालीराम के साथ जो है शतरंज खेलने के लिए मान जाते हैं, लेकिन तेनालीराम अभी आया नहीं है। जो दरबारी हैं वो राजा को जो है भड़का रहे हैं यहाँ पर। अब सेवक कहता है श्री तेनालीराम जी आ रहे हैं। अब तभी इस समय जो है तेनालीराम जो है उस दरबार में हाजिर होते हैं, तेनालीराम का प्रवेश होता है। तेनाली झुक कर प्रणाम, महाराज धीराज की जय हो। राजा मुंह फेरते हुए तेनाली से चौंकता है। अब तेनाली जैसे ही दरबार में आता है तो राजा को प्रणाम करता है, तो राजा जो है उनकी जो है दूसरी तरफ मुंह फेर लेते हैं। तेनाली इस तुच्छ का प्रणाम स्वीकार करे महाराज। अब तेनाली कहता है कि आप जो है ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरा प्रणाम स्वीकार करो महाराज, ऐसा करके। तो राजा कहता है क्रोधित होकर के, तेनाली तुमने बताया नहीं कि तुम शतरंज में माहिर हो। अब राजा जो है क्रोधित होकर के उनसे पूछता है कि क्या तुम जो है शतरंज खेलते हो और तुमने हमको नहीं बताया। तेनाली कहता है चकित होकर के, शतरंज और मैं शतरंज के विषय में मैं कुछ नहीं जानता महाराज। अब तेनाली कहता है कि मैं जो है शतरंज तो नहीं खेलता और शतरंज के विषय में कुछ नहीं जानता। अब फिर से राजा जो है क्रोधित होने की मुद्रा में, मुझे सब पता है तेनाली, बात अब छिप नहीं सकती। दरबारियों से कहा क्यों। अब राजा कहते हैं कि मुझे पता चल गया है, अब जो बात है वो छिप नहीं सकती, ऐसा करके राजा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो तेनालीराम है उसको शतरंज खेलना नहीं आता था। सारे जो दरबारी थे उसके विरुद्ध क्या कर रहे थे, षड्यंत्र रच रहे थे। तो पहला दरबारी कहते हैं हाँ महाराज, बड़े बड़े को मात दी है तेनाली ने। अब फिर से दरबारी रहते उसको भड़काते हैं कि ये जो तेनालीराम है बहुत अच्छे तरीके से शतरंज खेलता है और बड़े बड़ों को जो है मात दे देता है। तीसरा दरबारी कहते हैं जरा बच के खेलिएगा महाराज, आप जो है जरा इससे संभाल करके बच करके खेलना महाराज, शतरंज खेलेगा तो। सब दरबारी जो है मुंह छिपा करके हंसते हुए क्या आनंद आ रहा है। अब सब जो दरबारी रहते हैं वो क्या कर रहे थे, अंदर ही अंदर अपना मुंह छिपा करके हंस रहे थे। क्यों हंस रहे थे, क्योंकि वो जो है तेनालीराम को जो है नीचा दिखाना चाहते थे, उसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। अब तेनाली कहता है घबरा करके, पर मुझे वास्तव में शतरंज का ज्ञान नहीं महाराज, इस अनाड़ी के संग खेलकर आप पछताएंगे। तेनालीराम कहता है कि मुझको जो है सच में, मतलब सच में जो है शतरंज खेलना नहीं आता महाराज, और मेरे साथ खेल करके आप पछताओगे, ऐसा करके। राजा कहता है कोई बहाना नहीं चलेगा, सेवक से जाओ व्यवस्था करो। राजा कहता है कि कोई बहाना नहीं चलेगा, तुमको हमारे साथ शतरंज खेलना पड़ेगा तेनालीराम, ऐसा करके। और इसको जो है जो शतरंज खेलने की जो व्यवस्था है उसको करने के लिए कहा जाता है। तेनाली मैं नहीं खेलता शतरंज, सिर ठोंकता है। तो तेनालीराम जो है सिर ठोंकता है और बोलता है कि मैं शतरंज नहीं खेलता। पहला दरबारी तेनाली जी क्यों अस्वीकार करते हो। फिर दूसरा दरबारी कहते हैं जब महाराज ने स्वयं न्योता दिया है। तीसरा कहता है तेनाली जी जरा दाव सोचकर चलिएगा। सारे लोग उसको जो है भड़का रहे हैं और राजा को भी भड़का देते हैं। सभी हंसकर तेनाली के असमंजस का आनंद लूटते हैं। तेनाली उन्हें देखता हुआ कुछ सोचता है। अब सारे लोग जो है बहुत खुश हो जाते हैं, जितने भी दरबारी हैं, कि अब जो है मजा आएगा, इस तेनाली को जो है सजा मिलेगी, ऐसा करके। तेनाली कहता है दर्शकों से समझा, चाल चली गई सबने, ठीक है पर्दा गिरता है। तेनाली समझ जाता है कि सारे लोगों ने जो है मेरे खिलाफ क्या क्या किया है, चाल चला है, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा है, ऐसा करके। तो इस प्रकार से पहला दृश्य समाप्त होता है। चलिए दूसरा दृश्य समझते हैं। दूसरा दृश्य है
दरबार भवन बीच में चौकी, उस पर गद्दी, एक और तकिया से टिके राजा, सामने मुंह लटका तेनाली। यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं कि अब जो है तेनालीराम और राजा क्या खेल रहे हैं, शतरंज खेल रहे हैं। एक और राजा है, दूसरे और तेनालीराम, बाकी जो दरबारी जो दर्शकगण हैं वो देख रहे हैं। तो इसको चित्र में यहाँ पर दिया गया है। अब क्या होता है, तेनालीराम और महाराज के बीच शतरंज का जो खेल है वो जो है शुरू हो जाता है। बीच में शतरंज की चादर बिछी है, चारों ओर दरबारी और अन्य लोग बैठे हैं। सारे लोग उस खेल को जो है देख रहे हैं। दरबारीगण दर्शकों से, अब बरसेगा महाराज का क्रोध तेनाली पर। तो जो दरबारीगण है वो क्या कहते हैं, दर्शक जो लोग हैं उनसे कहते हैं कि अब जो है महाराज बहुत गुस्सा होंगे, किस पर, तेनालीराम पर। अब राजा जो है कहता है हुक्का हटकाकर, हाँ भाई तेनाली खेल आराम हो। तो राजा जो है हुक्का पी रहे हैं और बोलते हैं कि चलो अब जो तेनालीराम खेल जो है शुरू करते हैं, शतरंज शुरू करते हैं। तेनाली मुंह लटकाए धीरे से, महाराज आराम करें। तो तेनाली कहता है चलिए शुरू करते हैं महाराज, ऐसा करके। राजा, यह चला मैं पहली चाल, मोहरा उठा करके रखते हैं। तो राजा अपनी पहली चाल जो है चलते हैं और जो मोहरा है जो खेलने का उसको उठा करके अपनी चाल चलते हैं। चौथा दरबारी, क्या चाल चली है महाराज ने, ताली बजाता है। तो चौथा जो दरबारी रहता है वो ताली बजाता है कि महाराज ने बहुत अच्छी चाल चली है, ऐसा करके। तेनाली सोच में, एक क्या चलूं। अब तेनाली को जो है खेलना ही नहीं आता था, तो जो है सोच में पड़ जाता है कि मैं कौन सी चाल चलूं, ऐसा करके। दूसरा दरबारी, पर तेनाली भी कुछ कम नहीं है। दूसरा दरबारी उसको फिर भड़काता है कि तेनाली तो कुछ कम नहीं है, उसको जो है बहुत अच्छे तरीके से खेलना आता है, ऐसा करके। तेनाली एक मोहरा उठाते हुए अपने आपस में, चलो इसे बढ़ाता हूँ। अब तेनाली कुछ भी एक मोहरा उठा लेता है और उसको बढ़ा देता है। राजा दर्शकों से, ए सबसे बड़ी वजीर, अवश्य कोई गुड़ चाल है, सोच समझ कर चलूं, चाल चलते हैं। अब जैसे ही जो तेनालीराम है वजीर को आगे बढ़ाते हैं, तो राजा जो है थोड़ा सा इसको जो है क्या बोलते हैं कि मुझको जो है सोच समझ करके खेलना चाहिए, ऐसा करके, इसमें कोई चाल हो सकती है। अब तेनाली दर्शकों से, कुछ भी चले मुझे क्या, राजा ले लीजिए यह चला। अब तेनाली उसको खेलना ही नहीं आता था, वो जो है कुछ भी ऐसे चल देता था। राजा धीरे से, यह क्या चतुराई है या मूर्खता, खैर मैंने सही चला। तो राजा को अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो जो है सोचता है कि ये जो है चतुराई है या फिर मूर्खता, ऐसा करके। तेनालीराम फिर से, अब क्या, अब चला यह घोड़ा। अब तेनाली जो है घोड़ा चलता है। अब राजा, अरे यह तो सरासर मूर्खता है, यह जानबूझकर हार रहा है, गरज कर तेनाली मन से खेलो। तो राजा जो है सोचता है कि ये जो है जानबूझकर मुझसे हार रहा है और मूर्खतापूर्ण ये जो है खेल रहा है। तो राजा जो है तेनालीराम से कहते हैं कि तुम जो है अच्छे से खेलो, मन से खेलो, ऐसा करके उसको थोड़ा सा गुस्से में बोलते हैं। पहला दरबारी, ठीक से खेल जमाओ तभी महाराज को आनंद आएगा। तो पहला जो दरबारी रहता है, जो दरबारी है, वो बोलता है कि तुम ठीक से खेलो तभी महाराज को आनंद आएगा, ऐसा करके फिर से उसको भड़काता है। दूसरा दरबारी, महाराज को अनाड़ी नहीं बराबरी का खिलाड़ी समझना चाहिए। तो महाराज को, आज को आप जो है अनाड़ी मत समझो, ये जो है बराबर का खेल होना चाहिए, ऐसा करके। फिर चौथा दरबारी बोलता है, आप कुशल खिलाड़िए, जान बचकर मत हारिए, मतलब आप सही तरीके से मन से खेलिए, ऐसा करके फिर से उसको भड़काते तेनालीराम को। तेनाली मन से, अच्छा तमाशा बन रहा है मेरा, वो जो है मन में सोचता है कि सारे लोग मेरा तमाशा बना रहे हैं, ऐसा करके। राजा समझाते हुए, ठीक से खेलो, यह मत समझो कि मैं आसानी से हार जाऊंगा। तो राजा उसको समझाते हैं कि तेनालीराम अच्छे से खेल खेलो, ऐसा करके। तेनाली, मैं सच कहा था महाराज, मुझे खेल का ज्ञान नहीं है। तो तेनालीराम फिर से कहता है कि मुझको जो है इस शतरंज का खेल नहीं आता महाराज, और मुझको इस खेल का ज्ञान नहीं है, ऐसा करके। राजा फिर से क्रोधित होकर के, तो क्या ये सब असत्य बोल रहे हैं। तो राजा फिर से उस पर क्रोधित हो जाते हैं कि क्या ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं क्या, ऐसा करके। सब दरबारी, महाराज हमने अपनी आंखों से इन्हें बाजी पर बाजी जीतते हुए देखा है। अब फिर से सारे दरबारी क्या बोल देते हैं कि महाराज ये जो तेनालीराम है बहुत अच्छे तरीके से क्या करता है, शतरंज खेलता है, और हमने अपनी आंखों से देखा, ऐसा करके फिर से उसके खिलाफ उसको भड़का देते हैं। राजा कहता है, सुना, यदि अब भी हारे तो कठोर से कठोर दंड दूंगा। तेनाली चाल चलता है। तो राजा जो है बोलता है कि यदि तुम अब हारे तो मैं तुमको कठोर से कठोर जो है तुमको सजा दिया जाएगा, ऐसा करके। राजा गरज कर, फिर अनाड़ी चाल, अपना सही रंग दिखाओ, खेल जमाओ। अब राजा जो है फिर से बोलता है कि तुम अच्छे से खेलो यार, अच्छा बढ़िया तरीके से खेलो, मन से खेलो, ऐसा करके। तेनाली, जैसी आज्ञा लीजिए, यह चलता हूँ। अब तेनाली बोलता है, ठीक है महाराज, ऐसा करके फिर से वो जो है गलत चाल चल देता है। राजा, उड़ गया ना तुम्हारा प्यादा, क्रोधित होकर के फिर जानबूझकर तुम हारे। अब फिर से राजा क्रोधित हो जाते हैं कि तुम जो है जानबूझकर हार रहे हो। पहला दरबारी कहता है, महाराज यदि चातुर है, उसका अपमान किया तो ठीक नहीं होगा तेनाली। तो पहला दरबारी फिर भड़काते हुए कहता है कि महाराज जो है बहुत चातुर है और तुम उनका अपमान कर रहे हो, तुम ढंग से नहीं खेल रहे हो, ऐसा करके। दूसरा दरबारी कहते हैं भड़काते हुए, महाराज का क्रोध भयंकर है तेनाली, मतलब तुम महाराज के क्रोध को जानते हो। राजा, अब की हारे तो भरी सभा में तुम्हारा मुंह मुड़वा दूंगा, खेल बढ़ाते हुए यह मेरी दाव चली। अब महाराज उसको बोलते हैं कि यदि तुम हारे तो मैं तुम्हारी जो मूछें हैं और सारी जो सिर है वो मुड़वा दूंगा, ऐसा करके बोलता है। तेनालीराम, यदि तुम हारे तो मैं तुम्हारा सिर मुड़वा दूंगा, ऐसा करके उसको सजा सुना देते हैं। तेनालीराम सिर खुजाते हुए, मैंने इसका उत्तर दिया, राजा मारे गए संभल जाओ, यह तुम्हारी अगली चाल। तो फिर से तेनालीराम हार जाता है
तेनाली, और यह मेरा दाव, राजा फंसाया ना, वजीर क्यों चले। अब ये जो है आपस में खेल खेल रहे हैं और तेनालीराम जो है बार बार हार रहा है क्योंकि उसको खेल खेलना नहीं आता था। बेगम के बचाव के लिए वजीर बढ़ा है। राजा कहता है ये कटा तुम्हारा वजीर, और राजा जो है जीत जाते हैं। अब क्या होता है, तेनाली अब स्वयं आ गए, स्वयं राजा, अब स्वयं जो है राजा आ जाते हैं, जो है चाल चल रहे हैं। तो राजा गया तुम्हारा राजा, फिर पीट गया, इतनी मूर्खता, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है तुम पर। तेनाली खड़े होकर उठ खड़े हो, शतरंज उलट दिया, मोहरा उठा कर जोरों से फेंकते हुए, अच्छा खेल बनाया हमारे दरबारियों से, कल दरबार में नहीं बुलाना, तेनाली के बाल उतरवाऊंगा, अपमान का बदला लूंगा। ऐसा करके जो है राजा को बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वो जो है शतरंज वतरंज सबको जो है फेंक देते हैं और क्रोधित होकर के चले जाते हैं। और क्या बोलते हैं कि कल तुम सब जो है दरबार में एक नाई को बुलाना और सबके सामने जो इस तेनालीराम का मैं जो है बाल जो है उसको उतरवाऊंगा। ऐसा करके पहला दरबारी खुशी खुशी बन गई बात। पहले सारे जो दरबारी हैं वो खुश हो जाते हैं कि हमारी जो चाल है वो अच्छे तरीके से जो है तेनालीराम को मजा चढ़ा दिया। ऐसा करके अब तेनालीराम मुंह छिपाए, भरी सभा में मुंडन, इससे बढ़कर कोई मेरा अपमान होगा, पर्दा गिरता है। अब तेनालीराम जो है बहुत सोच में पड़ जाता है, मुंह छिपाता है कि कल मेरा मुंडन किया जाएगा इस भरी सभा में, ऐसा करके मेरा बहुत ज्यादा अपमान किया जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर जो दूसरा दृश्य है वो समाप्त होता है। अब तीसरा दृश्य, इसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। अब इसमें क्या होता है कि तेनालीराम किस प्रकार से अपने जो दुश्मन है उनको मात देते हैं, इसको हम पढ़ने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं। दरबार भवन, बीच में ऊंचा मंच, राजा के सिंहासन पर और तेनालीराम अपने आसन पर। एक सेवक नाई को खींचता हुआ लाता है। अब दरबार सजा है फिर से अगले दिन, तीसरा जो दृश्य है, और राजा जो है सिंहासन पर बैठे हुए हैं, तेनालीराम अपने जो है आसन पर बैठा हुआ है। एक दरबारी जो है जो नाई है, एक जो सेवक है वो नाई को जो है खींचता हुआ दरबार में लाता है। नाई कहता है राजा के सामने गिरकर, मैंने कुछ नहीं किया महाराज, मैं निर्दोष हूँ। राजा जो नाई है वो कहता है कि मैं जो है निर्दोष हूँ महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। राजा कहता है उठो उठो, कोई तुम्हें सजा नहीं मिल रही है। राजा बोलता है कि तुमको कोई सजा नहीं मिल रही है। नाई जो है खुश होकर के कहता है फिर क्यों मुझको बुलाया गया यहाँ पर। राजा कहते हैं अपना उठाओ अपना उस्तरा और जो है मुंडन करना है, मतलब तुमको जो है मुंडन करने के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। किसका मुंडन? तेनालीराम का। नाई कहता है मुंडन, अब तो इनाम भी अच्छा ही मिलेगा, पर मुझे क्या, राजा का दरबार हो या फिर राजा के दरबार में केस उतारू या फिर नदी के किनारे, सब बराबर है। पेटी खोलकर तैयार करता है तमाशा देखने के लिए। दरबारी उत्सुक धीरे धीरे मंच के निकट आते हैं। तो सारे लोग जो है उस तमाशे को, यानी कि अब क्या होना था, तेनालीराम का जो सिर है का जो बाल है वो उसको मुंडन करना था वही दरबार में। तो सारे लोग खुश हो जाते हैं और उसको देखने के लिए धीरे धीरे आने लगते हैं। अब क्या होता है, तेनाली क्षमा करे महाराज, तेनाली जो है क्षमा मांगता है। राजा बोलता है कि क्षमा वमा कुछ नहीं, यह तुम्हें पहले सोचना था जब मेरा अपमान किया। मंच पर चढ़ो। तेनाली हाल के बीच मंच पर चढ़ता है। अब तेनालीराम क्षमा मांगता है तो राजा बोलते हैं कि क्षमा वमा कुछ नहीं मिलेगा, तुमको अब जो है सजा जो है दंड दिया जाएगा। नाई जो है, अरे इतने महान आदमी का मुंडन। नाई जो है तेनालीराम को देखता है और बोलता है कि अरे तेनालीराम यानी कि इतने महान व्यक्ति का मुंडन, ऐसा करके। राजा कहते हैं डरो मत, नहीं तुम आज्ञा का पालन करो। तो राजा कहते हैं तुमको डरना नहीं है, तुमको मेरी आज्ञा का पालन करना ही, इस तेनालीराम का मुंडन करना है तुमको। नाई जो आज्ञा महाराज, उस तरह लेकर तेनाली के पास जाता है। नाई कहता है जो आज्ञा महाराज, ऐसा करके, और उस तरह यानी कि जो जिससे जो है बाल काटते हैं उसको जो है लेकर के इसके पास चले जाता है, नाई के पास जिससे मुंडन करते हैं। तेनालीराम महाराज आज्ञा दे तो एक निवेदन करूं। तेनालीराम कहता है कि महाराज मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। दरबारीगण आपस में अवश्य कोई नई चाल है। अब दरबारीगण समझ जाते हैं कि ये जो तेनालीराम है वो अपनी चाल चल रहा है। राजा कहता है कहो तेनालीराम। तो राजा उनको बोलता है कि क्या बात है बताओ। तेनाली महाराज इन बालों का मैंने 5,000 असरफियां उधार ली है, जब तक कर्जा न चुका दूं केस कटवाने का कोई हक नहीं मुझता। तो तेनालीराम यहाँ पर अपनी बुद्धि अपनी चतुराई का प्रयोग करते हुए कहता है कि मैंने अपने बालों के बदले जो है 5,000 असरफियां उधार ली है, ऐसा करके, और तक मैं इनको नहीं चुका सकता, नहीं चुका दूंगा तब तक मैं अपना जो बाल है, अपना जो केस है वो उतरवा नहीं सकता। सब दरबारी देखा तेनाली की धूर्तता। अब सारे दरबारी जो है समझ जाते हैं कि तेनाली अपना जो चाल है वो चल रहा है। राजा कहता है शांत, दंड का भुगतान करना पड़ेगा, सोच कर एक बार दरबारी जाओ, अभी कोष से 5,000 असरफिया निकाल कर इनके घर भिजवाओ। नहीं काम पूरा करो, देखना एक बार भी न छूटे। अब राजा बोलते हैं कि वो सब मैं नहीं जानता, तुमको जो है 5,000 जो है आज्ञा देते हैं कि इसके लिए 5,000 अरसिया जो सरफियां हैं निकाल करके इनके घर भिजवा दो, ऐसा करके। और फिर नाई को बोलते हैं कि तुम अपना काम पूरा करो और एक भी बाल नहीं छूटना चाहिए, इसका मुंडन करो, ऐसा करके। तेनाली रोक क्षण भर साधो भैया आसन लगाकर मंच पर बैठ जाते हैं, आंखें मूंद हाथ जोड़ मंत्रों को उच्चारण करते हैं, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अब तेनालीराम उसको रोकता है कि रुको रुको, ऐसा करके, और आसन पर बैठ जाता है और वो जो है मंत्रों का जाप करने लगता है, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ऐसा करके यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। अब क्या होता है, राजा जो है बीच में, तेनाली यह क्या, दरबारी आपस में एक नया ढोंग, हद है चतुराई की। अब राजा जो है देखता है कि तुम क्या कर रहे हो तेनालीराम, ऐसा करके। तेनाली आंखें खोलकर शांत से समझाते हुए कृपया
बीच में ना टोके, मैं अपनी भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। तो तेनालीराम उनको बोलते हैं कि बीच में मत टोको मुझको, मैं अपनी भलाई के लिए, आपकी भलाई के लिए जो है क्या कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ महाराज। ऐसा करके राजा, पहली मत बुझाओ, नहीं देरी क्यों, उस तरह उठाओ। अब राजा बोलते कि चलो नहीं, अपना जो कार्य है वो शुरू करो। ऐसा करके तेनालीराम कहते हैं मेरी बात सुनने का कष्ट करें महाराज। तेनाली कहता है कि आप जो है थोड़ी देर रुक करके मेरी बात सुने, उसके बाद भले ही मुझको क्या कर देना, मेरा जो सिर है, मुंडन है, वो कर देना। दरबारी अधीर होकर महाराज मत सुनिए, ना ही अपना काम करो। फिर ना ही उस तरह उठाता है, राजा रोकता है। अब दरबारी जो है समझ जाते हैं कि जो है चाल चल रहा है ऐसा करके, तो दरबारी इसको बोलते हैं कि चलो ना ही अपना काम करो ऐसा करके। तो राजा उसको रोक देते हैं और बोलते हैं कि क्या बात है। तेनालीराम की जो बात है वो सुनते हैं। तेनाली कहते हैं हमारे यहाँ माता पिता के स्वर्ग सिधारने पर ही मुंडन होता है। तेनाली बोलता है कि यदि हमारे यहाँ माता पिता यदि स्वर्ग सिधारते हैं तो भी मुंडन किया जाता है। राजा कहते हैं तुम्हारे माता पिता स्वर्ग सिधार चुके हैं, फिर क्या आपत्ति है। तो राजा बोलता है कि तुम्हारे माता पिता तो स्वर्ग सिधार चुके हैं, तो फिर क्या आपत्ति है। अब तेनालीराम यहाँ पर अपनी बुद्धि लगाता है और कहता है कि महाराज आप ही मेरे माता पिता हैं, आप सामने विराजमान हैं, फिर मुंडन कैसे कराऊं, इधर मेरा मुंडन हो, उधर आप स्वर्ग सिधारित हो। अब यहाँ पर जो है तेनालीराम जो है बड़ी चतुराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है और क्या बोलता है कि महाराज आप ही मेरे माता पिता हो, और यदि मैं मुंडन करवा लूंगा तो आपको जो है स्वर्ग सिधार जाओगे या फिर आपके ऊपर कोई मुसीबत आ जाएगी। ऐसा करके राजा घबरा कर, अरे यह कैसे हो सकता है। अब राजा जो है घबरा जाते हैं बात को सुन करके। तेनालीराम आपके स्वर्ग सिधारने से पहले मैं मुंडन कराऊं तो जरूर आप पर विपत्ति आएगी, इसलिए प्रभु को याद कर रहा हूँ। तेनालीराम क्या कहता है, यदि आपके स्वर्ग सिधारने से पहले, अभी तो आप जो है बैठे हो, विराजमान हो, लेकिन यदि मैं फिर भी मुंडन कराऊंगा तो आपके ऊपर क्या आ जाएगी, विपत्ति आ जाएगी, इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आपके लिए। राजा जो है सोचता है, अब सोच में पड़ जाता है, मुंडन से पहले सच में विपत्ति आ गई तो नहीं रोक दो, हाथ नहीं। तेनाली दंड वापस लिया मैंने। और राजा जो है डर जाता है और सोचता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा करके वो जो है अपना जो दंड है वो वापस ले लेता है और नाई को रोक देता है। तेनाली महाराज आप दीर्घायु हो, महान हो। तेनाली जो है बच जाता है और बोलता है कि, उसको प्रणाम करते हैं महाराज को और बोलता है कि आप दीर्घायु हो, महान हो। राजा मुस्कुराते हुए, और तुम कुछ कम नहीं, तुमसे कौन जीत सकता है। सर्पियां भी ले ली, दंड अपमान भी बचा, पर तुम्हारी चतुराई के एक बार खुश हो गए। चलो बाग में चले। सिंहासन से उतर कर तेनाली को साथ बाहर में ले चले। अब राजा जो है बोलता है कि तुमने बहुत चतुराई से अपना जो कार्य है वो कर लिया, असरफिया भी ले लिया, अपना जो दंड है वो भी माफ करवा लिया, और कहाँ चले जाता है, बोलता है कि मैं बहुत खुश हो गया आज ऐसा करके। और वो जो है बाग में उसके साथ चले जाते हैं, मतलब राजा और तेनालीराम बाग में घूमने के लिए चले जाते हैं। अब पहला दरबारी सिर ठोंकते हुए, फिर छूट गया तेनाली। अब पहला दरबारी क्या बोलता है कि ये तेनालीराम फिर से छूट गया यार ऐसा करके। दूसरा दरबारी लड़खड़ा कर गिरते हुए 5000 अरसबियां भी मार ली, और जो है 5000 जो असरफियां हैं वो भी ले लेता है। तीसरा दरबारी क्या बोलता है, बाल नोचते हुए, हम फिर हार गए। और सब दरबारी मिलकर के कहते हैं हाय तेनाली, तुम्हारी बुद्धि ने हमें फिर मात दे दी। तो सारे दरबारी मिलकर के उसको हराना चाहते थे, लेकिन तेनालीराम अपनी बुद्धि और चातुर्य से सबको जो है मात दे देता है। और इस प्रकार ये जो हमारा पाठ है यहीं पर समाप्त होता है, शतरंज में मात। आई होप आपको जो पूरा पाठ है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने हो, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पाठ का प्रश्न उत्तर की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहां से जाकर के पूरा प्रश्न उत्तर आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।